सरोवर में खिले हुए फूलों की सुगंधी आ रही थी। उस सुगंध को सुनकर उस दिशा में गया जहां सुंदर कमल खिले थे, और जब उस कमल में देखा स्वच्छ जल भरा हुआ है, बड़ा उसकी प्रसन्नता हुई। बोले आज तो इसमें जी भरकर जल पिएंगे और स्नान भी करेंगे। और अपने मित्रों, अपनी पत्नियों, अपने बच्चों सभी के साथ उस सरोवर में प्रवेश करता है गजेंद्र। लेकिन गजेंद्र एक बात भूल जाता है। जैसे जब व्यक्ति संसारिक कार्यों में व्यस्त हो जाता है तो उन कार्यों में इतना लीन हो जाता है कि उसको ये नहीं पता कि इस संसार में सदैव मृत्यु का भय बना रहता है, जो कभी भी उसी प्रकार से प्रकट हो जाती है जैसे चूहे के गले में सर्प प्रकट हो जाता है। जैसे चूहा अपना बिल खोदने में व्यस्त रहता है 24 घंटे, लेकिन सर्प कभी अपना घर नहीं बनाता। इसलिए बने बनाए घर में अचानक से उसको मिल जाता है कि भाई ये बिल है, चलो आज इसी में छुप लेते हैं। तो जैसे घुसता है चूहा वहां अपना घर बनाने में बिजी रहता है, उसे पता नहीं कि यहाँ सांप आ जाएगा आगे से, और दोनों की आमने सामने अचानक भेंट हो जाती है। चूहा कहता है ये क्या हुआ आगे से, और पट से चूहे को खा जाता है, उसके बाद उसमें स्वयं रहने लग जाता है। तो इसी प्रकार से ये जो काल है, ये मृत्यु है, ये अचानक प्रकट होती है। लेकिन बद्ध जीव इंद्र कीर्ति में इतना लीन रहता है कि उसे इसकी कोई परवाह नहीं कि वो उसके साथ क्या हो सकता है। इसी प्रकार गजेंद्र अपने पत्नी, अपने बच्चों को बड़े आनंद से सरोवर के जल से स्नान करा रहा था। सूर्ण में जल भर लेता, सूर्ण में जल लेता, कभी अपने ऊपर छिड़कता, कभी अपनी हथेलियों के ऊपर छिड़कता, कभी अपने बच्चों के ऊपर छिड़कता, और बड़े आनंद से सरोवर का आनंद ले रहा। जब उस जल के सरोवर में स्नान करते हुए गजेंद्र के इधर चलने से हिला था जल, हलचल हो रही थी उस जल के भीतर। तो एक भयंकर अत्यंत शक्तिशाली मगर, उसको पता चला कि इसके भीतर कोई प्रवेश कर चुका है। धीरे 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 ये मगर गजेंद्र के पैर की ओर आगे बढ़ता है, और गजेंद्र के पैर को इतनी तेजी से झपट्टा मार के ऐसे दबोच लेता है। गजेंद्र कहता है ये क्या हुआ?